तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और दानेदार नरम बेसन का हलवा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बेसन का हलवा बताऊँगी उसके बाद आप एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बेसन का हलवा बना पाएंगे। बेसन तो सबके घर में रहता ही है और सभी लोग बेसन से नमकीन बहुत आसानी से बना लेते हैं, पर अब आप उसी बेसन से बिल्कुल परफेक्ट हलवा भी बहुत आसानी से बना सकते हो मेरे इस टिप्स और रेशियो के साथ जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देर किस बात की, चलिए बहुत ही टेस्टी नरम दानेदार बेसन का हलवा बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बेसन के हलवे के लिए क्या क्या और कितना रेशियो में चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने यहाँ 1 ही कप से सारा मेज़रमेंट किया है। तो मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, आधा कप चीनी, आधा कप घी और 1 कप पानी लिया है। मतलब कि जितना आप बेसन लेना उतना ही पानी लेना और बेसन का आधा घी और चीनी लेना। और अब यहाँ बेसन के हलवे को बहुत ही अच्छा वाला टेक्सचर देने के लिए 2 टेबलस्पून सूजी लेना। दोस्तों यकीन मानो 2 टेबलस्पून सूजी से हलवे का टेक्सचर तो अच्छा होगा ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से काजू, थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता और थोड़ा किशमिश लिया है। आपको यहाँ कितना ड्राई फ्रूट्स लेना है और कौन कौन सा लेना है ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए एक पैन लिया है। अब पैन में 1 चम्मच घी डालना। जी हाँ दोस्तों, घी मैंने उसी से लिया है जो हलवे में डालने के लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद घी में काजू, बादाम, पिस्ता डालकर पहले इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना और हल्का सा रोस्ट होने के बाद इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट कर नहीं रोस्ट किया है। आप चाहें तो इसे काट कर भी रोस्ट कर सकते हैं। काट कर रोस्ट करने से घी जो है वो हमारा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसे बिना काटे ही रोस्ट करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम चलते हैं चीनी पानी का घोल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक सॉस पैन लिया है, इसमें 1 कप पानी डालना और फिर आधा कप चीनी डालना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद चीनी के घुलने तक इंतज़ार करना और फिर इसमें हम आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा केसरी कलर डाल रही हूँ, आप इसकी जगह पर केसर भी डाल सकते हो। और हाँ, बिना केसर और बिना कलर के भी आप इसे बना सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक उबाल आने तक इंतज़ार करना। तो देखो दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है और ये बिल्कुल तैयार है। हमें यहाँ ना कोई तार वाली चाशनी बनानी है और ना ही इसे ज़्यादा देर तक उबालना है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा जो चीनी वाला पानी था वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढककर साइड में रखेंगे ताकि हम इसे हलवे में डालें उस समय तक ये थोड़ा गर्म रहे। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है। अब इसे हल्का सा गर्म करना और बेसन पूरा इसमें डाल देना। अब आप सोच रहे होंगे कि घी तो डाली ही नहीं, तो डायरेक्ट बेसन भूनने लगी। जी हाँ दोस्तों, पहले हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना है, मतलब कि बिना घी के ही इसे अच्छे से भूनना है। ऐसा करने से हलवे में जो टेक्सचर आएगा वो आप हलवा बनने के बाद देखना। हमें तो पहले फ्लेम को एकदम लोएस्ट पर करना है, उसके बाद धीमी धीमी आंच पर इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भूनना है, या फिर इससे हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। और आप देखोगे कि इसी तरह से ड्राई रोस्ट में ही बेसन को भूनते भूनते ये अपना हल्का सा कलर भी चेंज करने लगेगा। तो ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि बेसन का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसी की वजह से हलवे में बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आता है, जो कि आप लास्ट में देखोगे ही। अब ये देखो, हीट इतनी कम है कि मैं हलवे को बहुत ही आसानी से छू पा रही हूँ। तो बस मुझे यहाँ बेसन को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और पूरी किचन में बेसन की खुशबू फैल गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना। तो पहले तो मैंने यहाँ 2 से ढाई चम्मच भर के घी डाला है। अब पहले इसे मिलाना, उसके बाद कम लगे तो और डालना। तो देखो, ये अभी सूखा सूखा सा लग रहा है। अब इसमें 1 चम्मच और घी ऐड करना, फिर इसे भूनना। और अब देखो, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतला हो गया है। और अब ये देखो, मैंने यहाँ 1 चम्मच घी छोड़ के सारा इसमें डाल दिया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करना, एक बार में सारा घी मत डालना।
धीरे धीरे करके डालना। इससे क्या होता है कि हमें घी का पता चलता है कि इसमें कितना घी लगेगा, और इस कंसिस्टेंसी में आने के बाद घी डालना बंद कर देना। इस प्रोसेस से ना तो घी हलवे में ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो दोस्तों, हलवे को अब बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना, क्योंकि जो फैट होता है उसका कुकिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है और देसी घी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री तक जाता है। तो सोच सकते हो कि अगर आपने फ्लेम को हाई किया या लो से ज़्यादा किया तो बेसन की क्या हालत होगी। और हाँ, देसी घी की इसी हाई कुकिंग टेम्परेचर की वजह से हम बेसन को घी में भूनते हैं, पर बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो हलवा हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और हाँ, यहाँ पर आप बेसन को भूनने के पूरे प्रोसेस में फ्लेम को लो ही रखना, हाई बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये तुरंत ही जल जाएगा। तो हमें इसे 10 मिनट ऐसे ही भूनना है। तो अब ये देखो दोस्तों, मैंने बेसन को कुल मिलाकर 15 मिनट मतलब कि 5 से 6 मिनट ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद 10 मिनट घी में भुना है। यहाँ पर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर किसी की कढ़ाई की थिकनेस और फ्लेम अलग अलग होती है। अब ये देखो, हमारा बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें चीनी वाला पानी डालेंगे, जो कि हमने पहले से बना कर रखा है। तो चाशनी भी आप यहाँ पहले थोड़ा डालना और फिर पूरा डालना, इससे हलवे में थोड़े थोड़े दाने बनेंगे और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अब आप फ्लेम को लो मीडियम करना, ताकि जो हमारा हलवा है वो लई जैसा ना हो जाए। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ भी आपने फ्लेम को लो रखा तो हलवा लई जैसा हो जाएगा और वो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पानी डालने के बाद आप हाथ को बिल्कुल जल्दी जल्दी चलाना और थोड़ी ही देर में देखोगे कि बेसन जो है वो पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद देखो हमारा हलवा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। ये अपने आप ही पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। अब लास्ट में ये जो 1 चम्मच घी बचा था ये भी यहाँ पर ऐड कर देना। इससे पहले तो हलवे में बहुत ही अच्छा शाइन आएगा और फिर इसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। और घी डालकर अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करना। तो चलो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी छोटी छोटी बातें बताई उसे आप फॉलो करना, तो आप भी परफेक्ट हलवा बनाकर तैयार कर सकते हो। तो मुझे तो इसे देखकर ही और इसकी खुशबू से ही खाने का मन हो रहा है। तो अब आप भी इसे मेरे इस मेथड से बनाइए और सबको बेसन का परफेक्ट हलवा खिलाइए। सच में इतना टेस्टी हलवा खाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना। इससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।